अमेठी में रामचरितमानस के विवादित बयान पर नाराज दिखे सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह। गौरीगंज सदर सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह ने नाराजगी जाहिर करते हुए दिया बड़ा बयान। सपा विधायक ने कहा कि रामचरितमानस पर विवादित बयान देने वाला न तो समाजवादी होता है और न ही सनातनी। समाजवादी पार्टी के विधायक ने कहा कि राम मनोहर लोहिया के आदर्शों पर चलने वाला व्यक्ति ही हो सकता है असली समाजवादी। उन्होंने कहा कि राम मनोहर लोहिया ने रखा था राम मेला का प्रस्ताव। बिना कुछ सोचे समझे गलत बयानबाजी करना सनातन धर्म के लिए कष्टदायी बात है। तो मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि ये गौरीगंज की धार्मिक धरती है और 6 किलोमीटर के अंदर 3 भागवत कथाएं हो रही हैं और इसी तरह से हर जगह पंडाल और इसी तरह से हर जगह श्रोता उपलब्ध है, उपस्थित है और कथाओं को सुन रहा है। तो इससे प्रमाणित होता है कि गौरीगंज में धर्म भी है, धार्मिक भावनाएं भी है और धर्म का सम्मान करने वाले लोग भी हैं। जब उस नेता के मुंह से निकली बात मेरे हृदय को कचोटने लगी, मुझे पीड़ा देने लगी, तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में खड़े होकर मैंने मीडिया के माध्यम से ये कहने का साहस उठाया कि राजनीति रहे ना रहे, विधायक रहूं ना रहूं, आगे टिकट रहे ना रहे, लेकिन धर्म को बचाने के लिए और धर्म के साथ खड़े करने के लिए आपका भाई, आपका बेटा, आपका सेवक खड़ा रहेगा। और मैंने सबसे पहले कहा कि जो इस तरह की बात कर रहे हैं ना तो सनातनी हो सकते हैं, ना तो सच्चे समाज। प्रभु कृष्ण की उन्मुक्ता मिले और प्रभु शिव की व्यापकता मिले, तब जाके समाज जो है, मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि ये सब हमको मिले। तो ये लोग ईश्वर को मानने वाले लोग हैं और हम अगर बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे किसी चौपाई पे या रामचरितमानस पे टिप्पणी कर रहे हैं तो ये अमर्यादित स्थिति पैदा कर रहे हैं। और अगर हम जनप्रतिनिधि हैं तो मुझे इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम जनसेवा की बात करते हैं तो उस जनसेवा में हमारी की गई टिप्पणी से कितने लोगों के मन को ठेस पहुंच रही है, कितने लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं, भावनाओं पे कुठाराघात हो रहा है। हम नेताओं को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। मैंने तो अपना व्यू मीडिया के माध्यम से भी और धर्म मंचों के माध्यम से पहले ही जारी कर दिया है और मैं पुनः ये कहता हूँ कि जो रामचरितमानस पे या प्रभु राम के चरित्र पे कोई टिप्पणी कर रहा है, ना तो वो सनातनी हो सकता है, ना सच्चा समाजवादी हो सकता है। सच्चा समाजवादी वही हो सकता है जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जो बात कही है उस बात को माने। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने इस उत्तर प्रदेश में सबसे पहले राम मेले का आयोजन हुआ, इसका उन्होंने प्रस्ताव रखा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा कि हमको प्रभु राम की मर्यादा मिले, हमको प्रभु कृष्ण की उन्मुक्ता मिले और प्रभु शिव की व्यापकता मिले, तब जाके समाज जो है, मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि ये सब हमको मिले। तो ये लोग ईश्वर को मानने वाले लोग हैं और हम अगर बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे किसी चौपाई पे या रामचरितमानस पे टिप्पणी कर रहे हैं तो ये अमर्यादित स्थिति पैदा कर रहे हैं। और अगर हम जनप्रतिनिधि हैं तो मुझे इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम जनसेवा की बात करते हैं तो उस जनसेवा में हमारी की गई टिप्पणी से कितने लोगों के मन को ठेस पहुंच रही है, कितने लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं, भावनाओं पे कुठाराघात हो रहा है। हम नेताओं को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए।